सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, संभावित प्रश्न हैं और आज ही इसका पेपर है और मैं आज इसको अपलोड कर रही हूँ। आप इसको एक नज़र इस पर डाल लेंगे तो बहुत ही लाभ होने वाला है बच्चों आपका। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय में, नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है ना। तो इसमें बहुविकल्पियों में जब विकल्प दिए होंगे क ख ग घ, 4 विकल्प दिए होंगे जैसे कि क पे पीयूष ग्रंथि, ख लाल ग्रंथि और ग जठर ग्रंथि और घ आमाशय। बच्चों मैंने यहाँ पे क ख ग करके नहीं डाला है, केवल कॉमा लगा दिया है और एग्जाम में ये विकल्प आएंगे तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला इसमें है क वाला पीयूष ग्रंथि। तो नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है? क वाला पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो हम किस पे टिक लगाएंगे? क वाले पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? तो क है वायरस, ख विब्रियो कॉलेरी, ग कोमा बैसिलस और घ साल्मोनेला टाइफी। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हैजा के जीवाणु। यहाँ पे हैजा के जीवाणु का नाम पूछ रहा है बच्चों, तो इसमें ख वाला ऑप्शन आएगा विब्रियो कॉलोरी। ये एग्जाम में आपका जो विकल्प है ये ख के रूप में भी आ सकता है, घ के रूप में भी आ सकता है, लेकिन बस बच्चों आपको क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, दूषित जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? दूषित जल से फैलने वाले रोग, तो वैसे तो बहुत सारे रोग हैं, लेकिन यहाँ पेपर में आपको कुछ ही रोगों को दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा, जिनमें से आपको किसी एक पे या अन्य सभी पर लगाना है, जो भी आपको मतलब इसमें सुइटेबल लगे। तो इसमें सुइटेबल हमारा क्या है? मलेरिया है, मलेरिया दूषित जल से मतलब फैलता है, तपेदिक भी है, मोती जराब भी है और घा वाले ऑप्शन में दे रखा है ये सभी। तो ये तीनों हैं इसमें दूषित जल से फैलने वाले रोग, तो इसमें घा वाला आएगा ये सभी, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, प्लेग रोग फैलता है, प्लेग रोग किससे फैलता है? तो इसमें ऑप्शन है सबसे क वाला चूहे के द्वारा, ख मच्छर द्वारा, ग मक्खी द्वारा और घा है तिलचट्टा द्वारा। तो इसमें सही आंसर बच्चों क वाला है, चूहे के द्वारा। ठीक है बच्चों, प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? चूहे के द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो का ऑप्शन है इसका एडिस एजिप्टी और ख क्यूलेक्स और ग है एनाफ्लीज और घा वाला है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपका? एडिस एजिप्टी, यानी कि डेंगू मच्छर जो फैलता है एडिस एजिप्टी के द्वारा फैलता है, जो कि एक मादा मच्छर होता है, उसके काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, रेबीज रोग किस जानवर के काटने पर होता है? रेबीज रोग किस जानवर के काटने पर होता है? तो क ऑप्शन है कुत्ता, ख बिल्ली और ग हाथी और घ बंदर। तो सही आंसर क्या है? यहाँ क्या पूछ रहा? रेबीज रोग। तो यहाँ सही आंसर है आपका कुत्ता। कुत्ता के काटने पर रेबीज रोग फैलता है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, ध्वनि की इकाई क्या है? तो क ऑप्शन है कैलोरी, ख मीटर, ग डेसिबल और घ है डेसीमीटर, है ना। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? ध्वनि की इकाई पूछ रहा है ना। तो ध्वनि की इकाई क्या है हमारी? डेसिबल। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? क ख ग वाला। ठीक है, ग वाला ऑप्शन है डेसिबल। क्या है ये? ध्वनि की इकाई है। अगला प्रश्न लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण में क वाहन, ख हूटर, ग लाउड स्पीकर और घ इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ ध्वनि का कारण तीनों ही ऑप्शन है, क ख ग, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा? घ वाला आएगा ये सभी, है ना। अगर इनमें से कोई एक आता और कोई अन्य आ जाते तो हमारा वो क्या, जैसे लाउड स्पीकर आ गया और बाकी सब अन्य उसमें आ जाते जो कि इससे संबंधित नहीं है, तो हमारा क्या होता? लाउड स्पीकर होता या हूटर होता या वाहन होता। लेकिन यहाँ पे लाउड स्पीकर, यहाँ पे ध्वनि के प्रदूषण के सभी कारण दे रखे हैं, तो ऑप्शन में घ वाला आएगा ये सभी, है ना।
अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, भूकंप का लक्षण क्या है? भूकंप जब आता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आंधी चलना, ख धरती का हिलना, ग ओलावृष्टि और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा? भूकंप का लक्षण पूछा है ना? तो भूकंप का लक्षण ये सभी हैं, तो इनमें से ऑप्शन आएगा घ वाला, इनमें से सभी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, मनुष्य है, मनुष्य क्या है? एकांत प्रिय प्राणी है, या सामाजिक प्राणी है, या असामाजिक प्राणी है, या फिर बुद्धिहीन प्राणी है? तो हमारा सही आंसर होगा बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, परिवार का गठन होता है, परिवार का गठन किससे होता है ना? तो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें पेपर में आपके, तो उसमें क वाला होगा सामाजिक संबंधों के आधार पर, ख वाला होगा विवाह नामक संस्था के आधार पर, और ग वाला होगा वित्तीय हितों के आधार पर, और घ होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बच्चों हमारा सामाजिक विवाह नामक संस्था के आधार पर। किसका गठन होता है? परिवार का। किसके आधार पर होता है? विवाह नामक संस्था के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, एकांकी परिवार में पाई जाती हैं। कुछ बच्चे इसको 3 पीढ़ियां 2 पीढ़ियां कर देते हैं, और कुछ बच्चे इसमें 1 पीढ़ी कर देते हैं, लेकिन सही आंसर है बच्चों 2 पीढ़ियां, यानी कि माँ बाप और उनके बच्चे, 2 पीढ़ियां हो गई। तो इसमें क्या है? एकांकी परिवार में मतलब इसका ऑप्शन है क 2 पीढ़ियां, और ख 3 पीढ़ियां, ग 3 से अधिक पीढ़ियां, या चौथा आएगा उसमें होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बच्चों 2 पीढ़ियां, है ना। ये क्या है हमारा? एकांकी परिवार का लक्षण। अच्छा, अगला प्रश्न लेते हैं, व्यक्तित्व की अवधारणा में निहित होता है, व्यक्तित्व की अवधारणा में निहित होता है क्या? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण, दूसरा ऑप्शन है स्वाभाविक गुण, तीसरा ऑप्शन है बाह्य गुण और आंतरिक गुण, है ना। तो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा क वाला, व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण। ये किसकी अवधारणा है? व्यक्ति के व्यक्तित्व की अवधारणा है, जिसमें आंतरिक और बाह्य गुण दोनों समाहित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, बालक में अच्छी आदतें डालने का समय कौन सा है? बालक में अच्छी आदतें डालने का समय कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है जीवन के प्रथम 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है ख वाला किशोरावस्था, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या कभी नहीं। ठीक है, तो सही जो आंसर है बच्चों इसका, बालक में अच्छी आदतें डालने का सही समय है क्या? जीवन के प्रथम 5 वर्ष। तो ये वाला है, ठीक है, क वाला। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, बाल्यावस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोई तो 6 से 12 कर देता है, तो कोई 13 से 19 कर देता है, 13 से 18 कर देता है, लेकिन सही आंसर है बच्चों इसका 1 से 6 वर्ष। ये क्या है? हमारी बाल्यावस्था मानी गई है। तो इसमें क्या है? क वाला हमारा आंसर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदू विवाह क्या है? हिंदू विवाह क्या है? एक कोई मतलब इसमें पहला ऑप्शन है क वाला, एक धार्मिक संस्कार है, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक समझौता है, तीसरा ऑप्शन है एक समिति है ये, और चौथा घ वाला ऑप्शन आएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो आपका बच्चों सही आंसर होगा इसमें हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। क्या है? धार्मिक संस्कार है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, बाल विवाह का दोष है। तो सबसे पहला क वाला ऑप्शन होगा बालिका के स्वास्थ्य पर खतरा, दूसरा होगा कम दहेज देना, और घ वाला होगा भरण पोषण पर कम व्यय, और चौथा यानी कि घ वाला ऑप्शन होगा उसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बाल विवाह का दोष, बालिका के स्वास्थ्य पर खतरा। तो बच्चों ये है कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए हितकारी हैं। आप जल्दी से और इन्हें मतलब देखिए और याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।